और स्पेशल असिस्टेंट को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर जनाब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही। उसके बाद कुछ दिनों तक ये बात छुपाई गई और फिर बाद में बताया गया कि उनको हस्पताल लाया गया था और हस्पताल लाने के लिए ना उनके डॉक्टर्स से मशवरा किया गया था और ना ही उनकी फैमिली से मशवरा किया गया था। जो इंसान के बुनियादी हकूक़ हैं उनकी शदीद खिलाफ वर्जी है और ये आइन और कानून के भी ख़िलाफ़ हैं। उसके बाद हमने मुसलसल डिमांड की कि हमें तशवीश है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद ना उनके डॉक्टर्स को और ना ही उनकी फैमिली को मिलवाया गया और अभी तक वही सूरत हाल है। आज तक उनको नहीं मिलवाया गया है, ना ही डॉक्टर से और ना ही जो है उनकी फैमिली से। अभी अगर बात यहाँ तक पहुँची है कि उनकी आंख में इतना मसला आ रहा है कि उनको अस्पताल लाया गया और वहाँ पर उनका ऑपरेशन किया गया, तो इसका मतलब यह है कि उनके साथ जो है गैर इंसानी रवैया और गैर इंसानी सलूक जेल के अंदर हो रहा है। खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत है। हमें वोट इमरान खान साहब की वजह से मिला है और यहाँ पर हमारी हुकूमत अल्लाह के बाद इमरान खान साहब की वजह से खैबर पुख्तनख्वा में है और ये हुकूमत 4.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रही है। तो सूबाई हुकूमत खैबर पुख्तनख्वा इस रवैये की इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है, उनकी अहलिया के साथ जो हो रहा है, उनकी बहनों के साथ जो हो रहा है, इन सब की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है और सूबाई हुकूमत ये मुतालबा करती है आज की कैबिनेट में कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली और डॉक्टर्स की जल्द अज जल्द मुलाकात कराई जाए ताकि उनके सेहत के हवाले से जो इबहम पाया जा रहा है पूरी कौम में वो जल्द अज जल्द दूर हो। दूसरा, 8 फरवरी के बाद एहतजाज पूरे पाकिस्तान में हुआ, कामयाब एहतजाज हुआ। जो अपने आप को जमहूरी कुव्वतें समझती हैं तो वैसे भी नहीं, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं और जिस तरह इन्होंने मैंडेट पर डाका डाला गया है वो सब के सामने है। कराची में पहले हमारे MPs जो पार्लिमान का हिस्सा है उन पर शदीद किस्म का तशद्दुद किया गया सिंध पुलिस की तरफ से। हमारे XMNA उनको भी उठाया गया, शदीद किस्म का तशद्दुद हुआ उन पर और जो तस्वीरें आ रही हैं वो इंतहाई दर्दनाक है। कल हमारे बार कौंसिल के मेंबर अली ज़मान साहब को अडियाला जेल के बाहर से उठाया गया, उस पर शदीद तशद्दुद किया गया। उनके साथ एक और दोस्त वसीम था, उनको भी, और इतनी बेरहमी से उनको पीटा गया और वो आलात उन पर तशद्दुद के इस्तेमाल किए गए जो दहशतगर्दों पर इस्तेमाल होते थे। अभी सादे कपड़ों में जो लोग आए थे और जिस तरह का रवैया उन्होंने रखा, तो मुझे इस तरह लगा कि वो सच में दहशतगर्दी थे, क्योंकि इदारों के लोग हमेशा वर्दी में आते हैं और बग़ैर वर्दी वाले जो ऐसे काम करते हैं तो वो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है। हम अली ज़मान पर, उनके दोस्त पर जो तशद्दुद किया गया उसकी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि कराची में जिन्होंने तशद्दुद किया उनका भी एहतसाब हो, उनको भी कानून के कटहरे में लाना चाहिए और जो अली ज़मान और उसके दोस्त के साथ हुआ उनके ख़िलाफ़ भी, जिन्होंने तशद्दुद किया उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी कानून के कटहरे में लाना चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह कि आप सबको पता है कि मैंने ऑनलाइन कुली कचहरी का आगाज़ कर दिया है और एक सेशन में कर चुका हूँ। तो ये कुली कचहरी जो कुली कचहरी हैं, ये तमाम सेक्रेटरीज़, मिनिस्टर्स, हमारे DGs, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन,
ان سب کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ ویکلی کم سے کم جو ہے ایک کلی کچہری یہ کریں. اگر ڈسٹرکٹ لیول پر ہو بہترین ہے, ڈویژنل لیول پر ہو پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن صوبائی لیول پر کم سے کم ہفتے میں ایک ہونی چاہیے, تاکہ عوام جو آپ سے دور ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے یا وسائل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تو ای کلی کچہری کے ذریعے کم سے کم وہ اپنی آواز آپ تک پہنچائیں گے اور ان کے مسائل جو ہیں ان کے گھر سے ہی حل ہوں گے. تو اس کا انعقاد بہت ضروری ہے. آخر میں نے آپ سب کو یہ ہدایت دی تھی کہ جو ہماری اے ڈی پی ہے 2026 اور 27 کی, وہ 15 فروری تک مکمل ہونی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ اس پر کام مکمل کیا ہوگا آپ لوگوں نے, اور اس کی بریفنگ بھی انشاءاللہ اسی مہینے ہم شروع کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آلریڈی 2025 اور 26 کی اے ڈی پی ہے, میرے خیال میں اس پر کام انتہائی سست روی سے کیا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی مہینے اس کو سپیڈ اپ کیا جائے اور فاسٹ ٹریک پر تمام جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کو ڈالا جائے, اور جلد از جلد جو ہیں اس کی تمام